सरकार के खिलाफ एसआईआर को लेकर मुद्दा बनाए हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मारने का प्रयास किया गया था, तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? तेजस्वी को मारने की प्रयास किया गया था, तेजस्वी यादव को मारने का प्रयास किया गया था। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? तेजस्वी को मारने की प्रयास किया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने गुंडा राज का नजारा बिहार विधानसभा के अंदर साबित कर दिया, उन्होंने कहा कि कोई प्रवासी मजदूर बाहर नहीं है, सिर्फ 2% प्रवासी मजदूर बाहर है। सिर्फ प्रवासी मजदूर ही नहीं, छात्र नौजवान भी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए करीब 2 करोड़ 90 लाख हमारे प्रवासी जो भाइयों हैं, उनका जो वोटर लिस्ट से नाम छट जाने की जो आशंका हो गई और गारंटी हो गई है, इसको लेकर के हम लोगों ने बिहार विधानसभा के मुखिया नीतीश कुमार जी से सिर्फ आग्रह ही तो किया। आज लगातार 5 दिन से हम लोग इस आग्रह को करते आ रहे हैं, लेकिन निर्ममता से ठुकरा दिया गया। इसलिए आज हम लोगों ने अपने नेता के खिलाफ अभद्र आचरण करने के सवाल पर हम लोगों ने कहा कि मंत्री माफी मांगे, मुख्यमंत्री माफी मांगे और बिहार विधानसभा से एसआईआर के खिलाफ सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो और एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू ना हो। इन्हीं मुद्दों को लेकर ने हम लोगों ने बाइकआउट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी राजद नहीं अभी देखिए, अभी हाउस एडजॉर्न विधानसभा हुआ है और पहली बार ऐसा इतिहास में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के व्यवहार के कारण हाउस एडजॉर्न हो रहा है। परसों भी आपने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री में तीखी बहस होती है। ये बार बार कहते हैं कि आप डिक्टेट नहीं करेंगे, हाउस कैसे चलेगा वो हम तय करेंगे। लगातार मंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री का जो व्यवहार है और जिसके कारण हाउस एडजॉर्न हो रहा है। कल का भी देखा, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, किस तरह से दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम विधायक लोग हमलावर हो गए। माइक तक लेकर के उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। इन तमाम विषयों पर एसआईआर पर कोई जवाब नहीं आया स्पष्ट, और इन विषयों पर कोई कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं की। हम लोग का मांग था कि वैसे सदस्यों पर कार्रवाई होना चाहिए, कम से कम खेद व्यक्त किया जाना चाहिए। पता नहीं सत्ता में बैठे लोग जो एनडीए के नेता हैं वह क्यों विपक्ष पर इस तरह से बौखलाए हुए हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि उन लोगों को यह लग रहा है कि भाई विपक्ष मजबूत स्थिति में है, विपक्ष के पास तर्क और मुद्दे बहुत मजबूत हैं जिसका जवाब वह नहीं दे पा रहे हैं तर्क के तहत। इसलिए वह लोग इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। जिस तरह तेजस्वी यादव जी को कल हमला किया गया, उनको जान मारने के एक तरह से प्रयास, एक साजिश की गई तमाम विधायकों के जरिए। अगर तमाम इंडिया गठबंधन के विधायक उनको बचाव में नहीं आते तो कल कोई बड़ी घटना हो सकती थी। और तमाम ज्वलंत मुद्दे पर हम तमाम इंडिया गठबंधन के लोग एसआईआर के मुद्दे पर बढ़ाया गया आरक्षण को लागू करने के लिए और तमाम बढ़ते अपराध को लेकर के और दास जाति तत्वा को दलित समाज में शामिल किया जाए, कुम्हार जो हमारे समाज हैं उनके लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए, उसी तरह लोहार जाति को एसटी का दर्जा दिया जाए और जो भी जन वितरण प्रणाली वाले हैं उनके मुद्दे को हम लोगों ने उठाने का काम किया कि उनको 300 रुपया उनको कमीशन दिया जाए, 25,000 रुपया उनको मानदेय दिया जाए। तमाम विषयों को हम लोग ला रहे हैं, लेकिन हाउस नहीं चलने दिया जा रहा है और तमाम महत्वपूर्ण जन सरोकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हाउस ने इस पर बहस नहीं कराया, चर्चा नहीं कराया, हाउस को एडजॉर्न करने का काम किया है। हम लोग जनता के सवाल पर खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे।
तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है कि सत्ता पक्ष के व्यवहार की वजह से हाउस को एडजर्ट कर दिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रहा है कि हंगामे की वजह से हाउस नहीं चल पा रहा है और जनता के मुद्दों की बात नहीं हो पा रही है। तो तस्वीरें विधान परिषद से भी सामने आई, जहां राबड़ी देवी भी प्रदर्शन करती हुई नजर आई। और अब बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, जहां पर आरजेडी के जो नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मारने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार उन पर हमला किया गया, वो तो बढ़िया उनकी किस्मत थी कि तेजस्वी यादव को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब सत्ता पक्ष पर यानी कि एनडीए पर और एक नया आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव को मारने की प्रयास में है एनडीए और लगातार साजिश कर रही है एनडीए, बीजेपी, जेडीयू मिलकर। ये दो तस्वीरें देखिए, एक लोकसभा के बाहर की, एक बिहार विधानसभा के बाहर। तो ये देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल हैं और तमाम जितने भी सांसद हैं वो सभी इसका हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि लगातार एसआईआर का मुद्दा जो है वो सदन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है और इसकी गूंज बिहार में भी सुनाई दे रही है। तस्वीरें बिहार विधानसभा के बाहर से भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के विधान परिषद के बाहर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर राबड़ी देवी प्रदर्शन कर रही थी और उन्होंने कहा है कि लगातार जेडीयू और बीजेपी मिलकर तेजस्वी यादव को मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, हाथ में बैनर प्लेकेट लिए हुए विपक्ष के नेता लोकसभा में मौजूद हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एसआईआर इस देश के मतदाताओं के वोट को काटने का, लूटने का, डिलीट करने का एक यंत्र है। इसीलिए आज पूरा अपोजिशन इकट्ठा हुआ और उसने एक डस्टबिन रखी और उसमें एसआईआर जिस पोस्टर पे लिखा हुआ है उसे फाड़ करके उस डस्टबिन में डाला। सरकार को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप लाखों मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। आपका पहला निशाना बिहार है। इससे पहले आपने महाराष्ट्र में एक प्रयोग किया और लूट की सरकार बना ली। अब बिहार में वही प्रयोग करना चाहते हैं। विपक्ष एकजुट है, हम लूटने नहीं देंगे। पूरे देश में होने जा रहा है सर, कल नोटिफिकेशन हो गया, एसआईआर पूरे देश में। जो प्रदर्शन आप संसद में देख रहे हैं, जो प्रदर्शन आपने पटना में देखा, वो प्रदर्शन आप पूरे देश में देखेंगे। अगर चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन के काम करेगा तो देश की जनता सड़कों पे उतरेगी। वोट हमारा अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये अधिकार दिया है। कोई इलेक्शन कमीशन, कोई सरकार हमारे इस अधिकार को लूट नहीं सकती। मैडम, SIR now election commission is saying they will conduct SIR throughout the country, in the whole country SIR process will be started. हम दो बात करेंगे, पहले SIR वाले, उसके बाद बांग्ला भाषा वाला। पहले हम बोलना चाहेंगे कि SIR का बात जो अभी उठ रहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और घुसपैठियों का बात जो अभी उठ रहा है, हम बोलना चाहते हैं कि अगर यही सच है, इलेक्शन कमीशन की लगता कि यही सच है, तो पिछले साल जब 2024 का इलेक्शन हुआ तब क्यों ये बात नहीं उठाया गया? उसी वोटर लिस्ट पे जीत के मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उनको पहले रेजिग्नेशन देना चाहिए, उसके बाद ये सब बात उठाना चाहिए। আমরা বলতে চাই যে এসআইআর এর যে প্রশ্ন এখন উঠছে, অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্ন, সেটা এক বছর আগে ওঠানো উচিত ছিল। ওই ভোটার লিস্টে জিতেই মোদি বাবু প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, আগে তিনি পদত্যাগ করুন, তারপরে বিহার, বাংলা এবং সারা দেশে উনি এসআইআর চালু করবেন। देखिए, सारे विपक्षी पार्टियां पूरे देश भर से आते हैं, पूरे देश भर में लड़ाई होगी। ये पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट करना चाह रहे हैं, ये हाईजैक करना चाह रहे हैं, वोट की चोरी करना चाह रहे हैं। ये कुछ लोग जो उनको वोट नहीं देते हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो पीड़ित हैं, तो जो वोट उनको नहीं देते हैं, उनके वोटर लिस्ट में से वोट्स हटाकर, डिलीट कर ये चुनाव जीतना चाह रही, क्योंकि इनको पता है ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। गरीब इनके साथ में नहीं, इसलिए गरीबों के वोटर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कर्नाटका को लेकर जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है वो पूरी तरीके से निराधार है, कोई भी कंप्लेंट कर लेके हमारे पास नहीं आया, तो कैसे हम मान लें इन बातों में? देखिए, 22 से 25 लाख तक वोटर्स होते हैं एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। 15 से 20-22 दिन का चुनाव का टाइम होता है। क्या कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा या नहीं तो चिट्ठियां लेके वोटर्स गिनती कर लेके बैठेगा? तो इसमें जब सवाल उठाया गया है इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंसी के तरीके से
उनको जो है ये जितने भी सवाल उठाए गए हैं उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर उनको लगता है डिस्क्रिपेंसीज हुए, हमेशा रूम टू एक रूम, उसमें इनफ रूम रहता है कि आप अपने आप को उसमें ठीक कर ले सकते हैं। आप अपने अगर कोई एनामलीज उसमें डिस्क्रिपेंसीज उसमें है तो उसको सुधार कर सकते हैं आप, उसके लिए रूम होते हैं, उसके लिए मान लेना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि जो है इलेक्शन कमीशन है तो खुदा बन गए कि वो गलती ही नहीं करते थे, गलतियां हो सकते हैं। तो अब गलतियां वो खुद किए हैं, किसी के कहने पे किए हैं, उसकी जांच बाद में होगी, लेकिन गलतियां भी हैं। हम लोग एनालिसिस किए हैं पायलट प्रोजेक्ट के टाइम तौर पे ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लेके हम लोगों ने देखे ह्यूज डिस्क्रिपेंसीज है, उसको उनके सामने भी रखेंगे, कोर्ट के सामने भी रखेंगे। एक नया मामला ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है नेहरू जी के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री बन गए, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग। देन क्या है? देन क्या है? अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है देश में। देन ऐसे है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे जो उन्हीं के द्वारा जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे जो है, इनके दबाव में आके इनसे पीड़ित होके जो है अपना पद से रिजाइन करके जाने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं, और बिजनेस करने वाले कम हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज